अंतःकरण से बहुत बहुत साधुवाद और सबको कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आशीर्वाद अभी 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 ये राम राम जब तक कर रहे हैं तब तक तो ये हमसे आगे है। उसके बाद में हम गद्दी बैठ जाता है, उसके बाद में हम जो कुछ है अभी तो हम ये मानते हैं जो ये कर रहे हैं वो आज सनातन धर्म के लिए बहुत सर्वोत्तम। कलयुग में सिर्फ राम नाम का ही प्रभाव है और कुछ भी नहीं। आज नित्य हम देखते हैं कोरोना से हमको सबक मिलना चाहिए कि विश्व स्तर के जो एक ही पद्धति है, अगर आप सुखी जीवन जीना चाहते हैं तो धर्म के अनुकूल चलो, और धर्म के अनुकूल चलने का मतलब है शास्त्र अनुकूल। आज धर्म को मानते हैं, संस्कृति को नहीं मानते हैं। धर्म और संस्कृति एक दूसरे के पूरक है। आज हर आदमी अपने समय के अनुसार धर्म को मोड़ता है और यही दुखों का कारण बनता है। तो ये मृत्यु लोग ये जन्म नष्टम जो आया वो 100% जाएगा, कब जाए ये भी कोई गिनती नहीं है, कोई लिखा पढ़ी नहीं है। 5 साल 10 साल 1 मिनट 10 मिनट 5 घंटा कोई पता नहीं है। इसलिए अगर एक अच्छा आनंदित जीवन जीना है तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति से न चाहते हो भी कायिक वाचिक मानसिक परिताप होता है, हमसे पाप होता है। हम आज जानते भी नहीं है पाप और पुण्य, क्योंकि हमारी जो शिक्षा पद्धति आज ऐसी हो गई है कि हम पाश्चात्य संस्कृति को ओर भाग रहे हैं, और जो पाश्चात्य संस्कृति से पेट भर गया है वो हमारी सनातन संस्कृति की ओर भाग रहे हैं। उल्टा परिवर्तन हो रहा है भारत के अंदर में। हम देखते हैं कॉन्वेंट स्कूलों की शिक्षा, उसका मतलब कोई नहीं समझता है कि इसका मतलब क्या है। मेरा बेटा इंग्लिश पढ़ना चाहिए, अंग्रेज पढ़ना चाहिए। और दुर्भाग्य ये है हमारे सनातन धर्म का कि हमारे जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं वो ये कॉन्वेंट स्कूलों को केवल व्यापार के रूप में संस्कृति को नष्ट करने में लगे हैं। सबसे दुख का और चिंता का विषय, और हम समझ नहीं पा रहे। आज जो ये बैठे हैं इस्कॉन बोलते हैं, इस्कॉन के माध्यम लेकर के जो हरे राम हरे कृष्ण कर रहे हैं, ये हमारी सनातन संस्कृति की पद्धति रही। आज हम हर चीज को मनोरंजन में कन्वर्ट करते जा रहे हैं, बदलते जा रहे हैं। मनोरंजन में बदलने से उसका दुष्परिणाम आ रहा है, देखने को मिल रहा है कि एक संतान पैदा करते हैं, आए दिन हर घर में रोने को मिल रहा है। अगर आपको एक अच्छा जीवन जीना है तो जहां तक हमारा निजी अनुभव है, कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नरपुत्र नहीं पाना, और दूसरा कोई नहीं रास्ता है संसार में अच्छा जीवन जीने के लिए, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं। हमको एक आदर्श एक अच्छा जीवन जीने के लिए नित्य सत्संग की आवश्यकता है। हम मानते हैं जरूरी नहीं है आप महात्मा के पास जाओ, साधु के पास जाओ या कथा भागवत सुनने जाओ। आप अपने घर के अंदर में, सब आज शिक्षित समाज है, पढ़ा लिखा है, नित्य 1 घंटा राम मानस करते हैं। एक अच्छा जीवन अगर जीना है आपको, कोई भी आपके घर में बहू पढ़ी लिखी है उसको लेकर बैठा दो, बेटा पढ़ा लिखा उसको शाम को 1 घंटा बैठा दो, एक इतना आनंदित जीवन हो जाएगा कि आप विचार भी नहीं करेंगे। एक बार उसको पकड़ने की आवश्यकता है, एक बार पकड़ लेंगे तो आप जिंदगी भर छोड़ेंगे नहीं। और इसकी आज परम आवश्यकता है, क्योंकि हर घर के अंदर में आदमी पैसे के पीछे भाग रहा है, रात दिन सब कुछ बेच रहा है पैसे के पीछे। बताया जैसे स्कूलों में है, आज नंगा नाच देखते हैं हम। आप ये सब चीजें कहेंगे तो इसको आप अन्यथा नहीं ले, तो हम बता दें कि जैसे हम देखते हैं आज हमारी जो अभिभावक जाते हैं स्कूलों के अंदर, हम कई जगह स्कूलों में जाता है तो देखता है वहां कि वो फिल्मी डांस में उनकी बच्ची अर्धनग्न अवस्था में वो डांस करती है और माँ बाप उसके वीडियो बनाते हैं, उसको घर में देखते हैं। ये क्या है? दुर्भाग्य नहीं है तो क्या है कि हम पाश्चात्य संस्कृति को दौड़ रहे हैं। यूनिवर्सली उसका मतलब कोई नहीं जानता है, देखा देखी हम मनाने लगे। बर्थडे मनाते हैं, बर्थडे का मतलब नहीं समझते हैं, वो मनाते हैं। फिर आप किसको मानते हो? आप कहाँ से हिंदू हैं? कहाँ से बताइए आप सनातन धर्म को मानते हैं? अगर हमारी संस्कृति को नहीं मानते तो आप धर्म को कहाँ मानते हैं?
वो धर्म हनुमान जी धर्म रचित रहते। आज बना हुआ धर्म ही है, उसको मार रहा है। हमारे पास पैसा है, लेकिन पैसे से आप केवल साधन खरीद सकते हैं, शांति नहीं खरीद सकते। पैसे से आप अच्छा मकान बना सकते हैं, घर में एसी लगवा सकते हैं, अच्छा बेड बना सकते हैं, लेकिन उस बेड में सोने के लिए नींद कहाँ से लाएंगे? वो नींद जब तक अंतःकरण से आप परमात्मा को नहीं मानेंगे, तब तक आपके जीवन में सुख शांति नहीं। और फिर ये सब कोई जानता है, यहाँ जो मृत्यु लोग है, भगवान राम है, कृष्ण है, उनको भी जाना पड़ा। ये जन्मंतर नष्ट में मृत्यु लोग है, इसका नाम ही मृत्यु लोग है। जो आया वो 100% जाएगा, लेकिन जितना आनंद से जीवन जी लो वही अपना, बाकी सब सपना है। इसलिए बहुत जरूरी है कि बच्चों को नित्य मंदिर भेजो। भले बाबा जी को मत जाओ, लेकिन मंदिर नित्य भेजो उनको। अगर अच्छा एक सुखी जीवन जीना चाहते हैं, आज देखते हैं कि मानसिकता ऐसा हो गई है, हम यही देखते हैं, ये हाई सेकेंडरी स्कूल है, पीछे में यहाँ देखते हैं, डेली देखो आकर के आप कई बच्चे व्यसन की ओर जा रहे हैं। हम उनसे पूछे, हमने ऐसे पूछ लिया, सिगरेट पी रहे थे 4 बच्चे, हम गया उनके पास, अरे हमने कहा तुम क्या करते हो? कहते पढ़ते हैं। हम तुम्हारे पिताजी क्या करते? कहते मजदूरी करते हैं। हमने कहा मजदूरी करते हैं, सिगरेट की कीमत मालूम है? कहते हाँ 2200 रुपया। अब वो व्यक्ति ये नहीं समझ पा रहा है कि मेरा बाप 8 घंटा तगारी लेता है, कितना मेहनत करता है, और वो एक अपेक्षा में ऐसे संस्कार मिलेंगे, आप उसको धर्म को नहीं उन्मुख करेंगे तो ही रास्ते। हर चीज तो पहलू है, या धर्म या अधर्म, नीति या नीति, तो उसको आप मंदिर धर्म से दूर भागते हैं। इतने बड़े बच्चा को आप 2-2.5 साल का बोलने लगता है बच्चा, 5 किलो का बस्ता लाद के उसको घर भेजते हैं, वो स्कूल भेजते हैं घर से इंग्लिश पढ़ाने के लिए, लेकिन वो वहीं से निकल के जाता है, वो माँ साथ छोड़ने जाती है। हम देखते हैं, इस चीज को अनुभव करते हैं, लेकिन माँ नहीं कहती बेटा मंदिर आए थोड़ा सा हाथ जोड़। वो हाय, अब हाय का मतलब कोई नहीं जानता है। वही चीज है, हर चीजें जो आज है उनका हम अर्थ नहीं समझ रहे। उसका मतलब नहीं कि और देखा देखी, तो हमारे गुर्जर कहते हैं देखा देखी साधे जो छीजे काया बाढ़े हो। देखा देखी का जो बैराग होता है उसमें नुकसान के सिवा फायदा नहीं होता है। देखा देखी नहीं, बैराग अंतःकरण की चीज है। अब यही जैसे हमारे यहाँ आते तो माँ इकट्ठा हो जाती, पंचौरा करने लगती, बातें करने, अब बोलते हैं तो बाबा को जब देखो तो हल्ला मचाता है। हम ये नहीं कहते। आज जाते हैं आप श्याम बाबा के जाते हैं, हम कहते हैं हमको खूब याद है 30-32 साल हमको इस क्षेत्र में हो गया रहते हुए। जब आया था जब कहीं वहां कोई नहीं जाता था, एकादशी को मुश्किल से 50 आदमी जाते थे। हम लोग सीधा गेट के पास गाड़ी खड़ी करते थे और सीधा डायरेक्ट जाते थे। कोई एक झंडा लेके गया, ध्वजा एक ऐसे ले गया, दूसरा ले गया, तीसरा ले गया, तीसरा उसमें ओम लिखा ले गया, चौथा उसमें ओम नमो भगवते वासुदेव लिखा गया, पांचवा उसमें भगवान के फोटो ले। अब सारे लेके जाते हैं, उससे पाप क्या है पुण्य क्या है कोई नहीं समझता है, केवल देखा देखी का बैराग है। उसको कभी किसी ने प्रयास नहीं किया इसका, इसकी सार्थकता का ये क्या मतलब में आता है। आप पीछे जाएंगे वो वैसे धूल में पड़े रहते हैं, आपको जरूरत है तो जूता पहने जाता है, उसी पर चढ़ करके और वो निकाल के देता है, वो सरियाता है, सरिया वापस दुकान में जाते हैं। तो एक तरफ तो आप आरती उतारते हैं, एक तरफ भगवान की पूजा करते हैं, एक को पैरों से रौंदते हैं। अब कहाँ पाप और कहाँ पुण्य हुआ? तो हमारा देखा देखी का बैराग हम वहां लगाते कि इसका मतलब क्या है। केवल वो झंडा टांग करके उसमें भगवान की बढ़िया तस्वीर लगी हुई है, तो हम अपनी संस्कृति खुद मिटाते जा रहे हैं। इसके जिम्मेदार हम स्वयं के हैं, और इस बगैर संस्कृति को आप वापस लाए, एक आनंदित जीवन नहीं जी सकते। पेट को कुत्ता भी नहीं भर लेता है, पेट भर लो, लेकिन एक सुखी और आनंदित जीवन जीना है तो आप अब लौट चले, आप वापस अपनी संस्कृति को आना पड़ेगा, और उसको अंतःकरण नहीं मिलता है। 84 लाख योनि भटकने के बाद बड़ा दुर्लभ, इसीलिए तुलसीदास जी बोलते हैं बड़े भाग हो। भाग कितना बड़ा भाग है, कारण है उसका, हमारे अनेक इतिहास भरे पड़े हैं। आप भक्तमाल कभी पढ़िए, हजारों ऐसे हमारे भक्त हुए जो भगवान को परवश किए अपने सामने खड़ा करने के लिए। लेकिन मनुष्य एक ऐसा है, ये परमात्मा की एक ऐसी कृति है कि ये भगवान के बस में नहीं, भगवान इसके बस में है। जिसको संसार पूछता है वो मनुष्य ने स्वयं एक मनुष्य को दिया है। इसके लिए तुलसीदास जी कहते हैं बड़े भाग मानुष बन पावा, सुर दुर्लभ सब गावा। देवताओं को दुर्लभ बताया है क्योंकि हमारे ऐसे सूरदास जी जैसे जिनके नेत्र नहीं थे, लेकिन वो जो नित्य उनका श्रृंगार होता था उसको वो पद के रूप में गायन करते थे, उनके नेत्र नहीं थे। और जो उनके पुजारी जी थे वहां के, उनको भी कई बार भ्रमित हो जाता था जब वो
साक्षात ठाकुर जी से बात करते थे, वल्लभाचार्य जी के शिष्य। ऐसे ऐसे भक्त हुए। और सूर्यदास जी कहते जब पारायण करते तो लिखते थे, एक दिन वो चले गए, वो साईं जी कहीं चले गए तो वहां लिखने वाला कोई नहीं था, वो दूसरे पूजा करने वाले जिनको मालूम नहीं था, तो वो पर्दा खोल करके बोले हाँ सूरदास जी गायन करने लगे। तो जो नित्य श्रृंगार करते थे वही श्रृंगार का वो पद के रूप में गायन करते थे, नित्य बदल करके श्रृंगार। नेत्र नहीं थे उनके, फिर भी उनको दिव्य चक्षु था। ये भक्ति में शक्ति है। तो वो कोई लिखने वाला नहीं था, तो भगवान कृष्ण स्वयं आकर के लिखने लगे। उनको एहसास हो गया, आभास हो गया, तो धीरे से जाकर हाथ पकड़ लिए। तो कहते बाँह छुड़ाए जा, तो भगवान कृष्ण हंस करके और बाँह छुड़ा करके भागने लगे। तो सूरदास जी वहां लिखते बाँह छुड़ाए जा, तो निबल जान के मोह हृदय जाओ के सबल भी। ऐसे ही भक्त जो है भगवान को तलाक देने वाले, उसको देख करके तुलसीदास जी ने लिखा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सुगंधन गाओ। देवताओं में दुर्लभ है, क्योंकि सर्वाधीन परमात्मा, परमात्मा अधीन मंत्र, मंत्राधीन मनुष्य। ब्राह्मणों काल में मानते हमारे में रही रसकान कबीर तुलसी मीरा, ये सब कोई ब्राह्मण नहीं हुए हैं, रसकान भी हुआ है। बहुत ऐसे अनेक हुए जो मंत्र के माध्यम से परमात्मा को परवश किए अपने सामने खड़ा होने पर। इसलिए अगर एक अच्छा जीवन जीना है तो निश्चित रूप में बच्चों को संस्कार दो, क्योंकि आज एक तो औलाद पैदा करते हो, अगर वो गलत रास्ते पर चला गया तो आपको तो परिवार ही साफ है। ये भी एक दुर्भाग्य है, ये भी एक देखा देखी है, नकल है। किसी ने कर दिया, अब पता नहीं गरीब रहा होगा, तो आज जिनके पास करोड़ों भरा वो भी एक संतान पैदा करते हैं। और अगर कुछ हो गया तो जैसे आराम आगे का है। हम कहते हैं ये सनातन धर्म में सारी विकृति दुनिया की क्यों आई। आप गांव में जाएंगे तो 20 आदमी ताश खेलते हिंदू मिलेंगे, उसमें अब्दुल्ला नहीं मिलेगा। आप ठेके पे जाएंगे तो वहां पर भी हिंदू मिलेगा, लाइन लगाए, दूसरा न ईसाई मिलेगा न मुसलमान मिलेगा। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि हम धर्म से विमुख होते जा रहे हैं, उस धर्म को मजाक मानते हैं, धर्म को केवल मनोरंजन मानते हैं। अब जैसे नवरात्रा है, नवरात्रा में हम देखते हैं ऋषियों ने बनाया है साधना के लिए कि आप 3 महीना में जो अपराध किए, कहीं ना कहीं कायिक मानसिक अपराध हुआ है, उसका 9 दिन बैठ करके शोधन करो। पहले घर घर बनाते थे और घर घर गोबर लगा करके लेप करके बैठ करके वो भजन करते थे। आज उसको भी मनोरंजन में बदल दिया, नाच गा करके उसको हर चीज मनोरंजन में आप बदलते जा रहे हैं। हाँ, मनोरंजन की चीजें नहीं है, ये साधना की चीजें हैं, आत्मावलोकन की चीजें हैं कि 9 दिन बैठ के आत्मावलोकन करो कि 3 महीने मैंने कहाँ अपराध किया, कहाँ अच्छा किया, कहाँ बुरा किया। वो जीवन का अर्थ मालूम पड़ता है कि वास्तविकता जीवन क्या है। हर व्यक्ति को शाम को 10 मिनट बैठ करके सोने से पहले आत्मावलोकन करना चाहिए कि दिन भर में मैंने क्या किया, कहाँ झूठ बोला, कहाँ सच बोला। क्योंकि स्वयं मनुष्य त्रिकालदर्शी है, उससे बड़ा कोई त्रिकालदर्शी नहीं है। भूतकाल हमारा बता रहा है कि वर्तमान में जो हम हैं ये हमारा भूतकाल है, और वर्तमान भविष्य तय करता है। वर्तमान में आपसे बेहतर या परमात्मा जानता है, या तो आप स्वयं जानते हैं कहाँ पर आपकी दृष्टि गिरी, कहाँ आपके विचार बदले, कहाँ आपकी भाषा बदली, कहाँ आप झूठ बोले, या आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। तो अपना भविष्य स्वयं मनुष्य तय करता है। तो आपको इसको गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। हमारा अनुरोध है ये निश्चित रूप से एक औलाद है, उनको अगर संस्कार नहीं दोगे तो आने वाला समय आपके लिए बहुत भयानक है। वो मुसलमान 22 बच्चे पैदा करके चौड़े पे सोते, एक बच्चा पैदा करके तुम रात में रोते हो, धरना प्रदर्शन करते हो। वो 15 साल बाद में कोर्ट में वो कन्वर्ट होगा, जब उनका मुख्यमंत्री बनेगा। एक बार गृह मंत्री बना, कश्मीर साफ हो गया, दक्षिण साफ है, पूरब साफ है। ये 5 साल प्रदेश है जहाँ पे हिंदू है, और वहाँ भी जहाँ पर भी मुस्लिम बाहुल्य वहाँ हिंदू खून के आंसू रो रहा है। ये चीजें बहुत गंभीरता से लेने की हैं। इसलिए बच्चों में धार्मिकता पैदा करो, उनको धार्मिक बनाओ, नास्तिक मत बनाओ, आस्तिक बनाओ। श्यामल रामचंद्र की जय। अब वो